रेसिपी भी शेयर करोगे? हाँ जी हाँ। वेलकम बैक टू होम पिताजी। ये इससे पितृदोष कम होता है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। कल रात से मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी। मैंने आपको कल के ब्लॉग कैंडिंग में बोला भी था। रात ही मम्मी को मैं बोल के सोई थी कि मम्मी मुझे नींद पूरी करनी है, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मुझे सोना है, बस मुझे सुबह उठाना मत, काम जब उठूंगी उसके बाद देखेंगे जो करना होगा। तो फिर मैं लेट ही उठी आज। मेरे उठने तक मम्मी ने घर के मंदिर में पूजा पाठ करके, शिव मंदिर में पूजा पाठ करके घर की साफ सफाई भी डन कर दी थी। कपड़े भी मैं उठी 2 तार। अच्छा, कपड़े भी धोए हैं। तो इतना सारा कार्य माता श्री ने अकेले ही कर दिया था मेरे उठने से पहले। उसके बाद फिर मैं उठी, मैं नहाया, मैंने कहा लेट तो हो गई हूँ, पड़ी मैं 2 लात और सही। फिर मैंने ब्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स की रिप्लाई किया। जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ। वैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब मैं जहाँ भी जाऊंगी ना वहां मैं गाजियाबाद बना दूंगी। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि कल से पूरा मुझे अंदर से ऐसे फील हो रहा है मैं गाजियाबाद में हूँ। लाइट के कट ऐसे लग रहे हैं ना यहाँ पे भाई साहब। कल 10:30 बजे लाइट चली गई थी, पता नहीं शाम को कितने बजे आए। हम वॉक कर रहे थे, जब घर वापस आए तो लाइट आई हुई थी। आज भी सुबह से लाइट गायब है, तो लाइट का आना जाना ऐसा ही लगा हुआ है। तो जहां भी हम जाएंगे वहां पे लाइट के कट लगवाएंगे। ऐसी करोगे। तो मम्मी के दिन की शुरुआत हुई आज कामकाज के साथ, मेरे दिन की शुरुआत हुई आराम के साथ। लाइट जाने से पहले ब्लॉग देख लिया था, आधा ब्लॉग देख लिया था आपने किसी का ना, उस समय लाइट का कट लगा। तो अभी आधा ब्लॉग बाकी है। फल हमने खा लिए हैं। और मम्मी जो मेरे आने से पहले राशन लेकर आई थी घर में, मैंने बताया था आपको कि काफी सारी नमकीन ये वो फलानी ढिमकान मम्मी लेके आई कि बेटी घर में आ रही है, तो मैंने खाया नहीं थे। तो उसमें से एक मूंगफली वाली नमकीन का पैकेट किसी भैया के हाथ लगा होगा, उन्होंने खोला हुआ था। तो आधा खोला हुआ था, आधा खा रखा था, आधा ऊपर उसके रबड़ लगा रखी थी, वो कहाँ के फेंक दिया होगा किसी ने ना। तो वो वाली नमकीन खाई और फल खाए। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम लोग करेंगे लंच की तैयारी, है ना माता श्री? हाँ जी। स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। क्या बन रहा है नीता भट्ट जी आपकी रसोई में? जय माता दी। क्या बनना, कोई सब्जी नहीं है, परेशान हो गई। क्या पड़ा था वही थोड़ी दाल पाके बना दिया। घिया दाल बन रहा है। हाँ जी। तड़का तैयार हो चुका है यहाँ पे। हाँ। मुझे पिछले कुछ दिनों से क्या लग रहा है ना कि डेली हमारे घर में तोरी आलू बन रहा है, डेली हमारे घर में घिया आलू बन रहा है, घिया दाल बन रही है। ऐसा लग रहा है कि बस यही बचा है और कुछ बचा नहीं है दुनिया में। अरे और सब्जी क्या है, ये शिमला मिर्च। इस बार हम सब्जी मंडी गए भी नहीं तो हम सोमवार को सब्जी मंडी जाते हैं। हम अपनी कार्यों में वीडियो बनाने में इतने व्यस्त रहे दिन भर की समय नहीं मिल पाया यार। सब ये तो फिर भी चलो चावल को शाम को खाई जाती है। तो तड़का ऐड किया जाएगा अभी। आप करेला काट देंगे? दाल में बिल्कुल काट देंगे जी। करेला बना लेंगे ना इसके साथ शाम को। ठीक है जी। मम्मी मुझे अभी आप बोल रहे थे करेले काट दे, अब आप ये क्या करने लग गए हो? यार इनको देख के मेरे को ऐसा लगा ये भर के बनाना चाहिए। अच्छा लग रहे हैं। अच्छा, सुंदर लग रहे हैं ये। अच्छे लग रहे हैं। छोटे छोटे से तो है ये, छोटे छोटे ही होते हैं करेले। तो अच्छे लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा था अब लास्ट ही है करेले, मैंने कहा भर देते हैं इनको। अच्छा, तो आज करेले भर के बनाए जा रहे हैं। हाँ। और फिर गाइस के साथ रेसिपी भी शेयर करोगे? हाँ जी हाँ, पक्का। अच्छा, जैसे आप मुझे उस दिन फोन पे बता रहे थे जब मैं ससुराल में थी कि ऐसे ऐसे बनता है, इजी तरीके से बनता है, वैसे बनाओगे? वैसे ही बनाओगे। चलो मैं भी सीख लूंगी। हाँ। मम्मी ने कोई नया तरीका निकाला है जो इजी भी है। हाँ, तो कैसे बनता है देखते हैं। हेलो गाइस, करेला काटी जा रहा है, इसके अंदर से निकाली जा रहा है इसकी गुदड़ियाँ। करेले के बीच में चीरा लगाकर हाँ, बीज निकाले जा रहे हैं बाहर। हाँ। जब ये खोखला होगा तभी तो इसके अंदर मसाला भरा जाएगा। ये रहे हमारे खोखले करेले, ये रहा करेले का बाहर का छिलका, ये रहा करेले के अंदर का गूदा। तो इसमें अभी नमक मिला लिया गया है। अलग अलग स्टीम से बनाते हैं सब। स्टीम नहीं होता, वो अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग तरीका होता है ना। मेरा तरीका ही नहीं है। आज मैं कितने समय बाद भरे हुए करेले बनाऊंगी, खाऊंगी। इस बार तो ना इस गर्मी में तो भरे हुए करेले खाए ही नहीं, बनाए ही नहीं मैंने इस बार। चाट के देख लो क्या है ये। आमचूर नहीं है यार, मेरे को तो नहीं लग रहा आमचूर। चलो सही है। आँच सिम सही है। ठीक है, अब हम तड़के की तैयारी कर लें। No, 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 no. प्याज लहसुन चॉप कर लिया गया है यहाँ पर।
और दूसरी साइड टमाटर और हरी मिर्च चॉपर के अंदर ही है अभी। और यहाँ पे मम्मी ने ढक्कन हटाया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आधे से ज्यादा पक चुके हैं, थोड़े से और पकाने रहते हैं अभी, है ना। आयो रे शुभ दिन आयो रे, डू 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 डू। करेले तलने के बाद बाहर निकाले जा रहे हैं। इसी तेल में अभी हम लगाएंगे तड़का, करेंगे मसाला तैयार। क्योंकि जो करेले का तेल होता है कड़वा हो जाता है, फिर किसी और काम तो आता नहीं है, तो इसीलिए यही सोच है कि इसी कार्य में इसको पूरा लगा दिया जाए। तड़का तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ ये जो मसाला निकाला था हमने, इसको हमने निचोड़ लिया बढ़िया तरीके से। इसको भी अभी हम चॉप करेंगे। हाँ जी हाँ, डालिए मसाला, स्वाद अनुसार मसाला जाता हुआ। गर्मी कितनी हो रही है भाई साहब, मरने वाला हो गया है। ये करेले वगैरह बनाने में टाइम भी तो बहुत लग जाता है यार। अरे मैं तभी तो नहीं बनाती हूँ करेले को, भरने वाला तो मार देता है, पूरा दिन ही खा जाता है। जब मम्मी ने मुझे रेसिपी फोन पे बता रहे थे ना, ये कह रहे आरती बहुत जल्दी बन जाता है, 2 मिनट में बन जाता है। मैं कभी भरा हुआ करेला 2 मिनट में बन ही नहीं सकता, ये तो बहुत टाइम खाता है भाई। चलिए फिलहाल इसको चॉप कर रहे थे हम, ये कार्यक्रम करें पहले। चॉप करने के बाद हमारे तड़के में ऐड कर लिया जाएगा। और ये सब इतना मस्त फ्लेवर देंगे इकट्ठा होने के बाद, बढ़िया से पकने के बाद। मसाला तैयार होने के बाद कढ़ाई उठा के ही बाहर ले आए, ताकि पंखे के नीचे जो ये गरम गरम मसाला थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी मसाला थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो जो करेले का हमारा खोल है इसके अंदर ये मसाला भरा जा रहा है। अकेला मसाला भी खाने में, मुझे तो वैसे भी रोटी के ऊपर खाओ ना भी रख के, वैसे भी अच्छा लगता है। ये खाया कभी? बात तो वही है, बाहर तो सिर्फ खोल ही खोल है, स्वाद तो मसाले का ही है। धागा बांध के भी बनाते हैं लोग। हाँ, कुछ लोग धागा बांधते भी हैं करेले में, ताकि मसाला बाहर ना निकले। इसमें जरूरत नहीं है। वो ये होता है ना मसाला, जैसे अल्पा के पहले बना देते हैं, पका देते हैं। कच्चा करेला होता है, उसमें भरते हैं, फिर उसको तेल में डाल के। बहुत तरीकों से बनता है भरा हुआ करेला। कि चलो दोनों माँ बेटी थे, फटाफट मिल के एक ने एक काम करा, एक ने एक काम करा, बन गए। नहीं तो टाइम बहुत लग जाता है। भरे हुए करेले हमारे ऑलमोस्ट तैयार ही हैं। अभी थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा गूंद लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ चावल तैयार हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे। और सिम आंच पे धीरे धीरे जो भी हमने करेले भरे हैं इनको थोड़ा सा और पका लेंगे। चलो जी, अब हो गया है लास्ट में। आए तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली झजीरे नक की नथुली, तेरी के भली झजीरे नक की नथुली। हाय तेरी रुमाला गले गलो बंदो, गलो गलो बंदा हाथों की धागुली, चमचमा चमकी रे माथे की बिंदुली। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली झजीरे नख की नथुली। रसोई का कामकाज फिलहाल हमारा सारा निपट चुका है। तो भरे हुए करेले की रेसिपी जो मम्मी ने आपके साथ शेयर की, आपको कैसी लगी बताना, और आप किस तरीके से बनाते हो करेले वो भी ज़रूर बताना। मम्मी को कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी मैं। तो अभी करेले का पानी पीने लगी हूँ मैं यहाँ पे। कोशिश करूंगी कि मुंह टेढ़े मेढ़े ना बनाऊं और अच्छे तरीके से पी पाऊं। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप पियोगे? एक घुट पी लो। मैंने पी लिया। नाक पहले सुंगड़ रही हूँ। नो नो। तो 1 2 3। सुबह माता श्री ने जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए थे वो कपड़े धुल चुके हैं और नीचे भी ले आए हम इन्हें। अभी इन कपड़ों की करेंगे हम तय। नो 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 नो। कल गिरीश भाई साहब के जो जूते धोए थे वो जूते अभी सूख चुके हैं। मम्मी डाल रहे हैं फीते। ये काम मेरे को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैंने आज तक कभी अपने जूते में फीते नहीं डाले। मैं पजल हो जाती हूँ, मुझसे डलते भी नहीं है।
ये काम शादी से पहले मम्मा पापा एक लोग करते थे, अब शादी के बाद जोशी जी करते हैं। मेरे को ये काम बड़ा कठिन लगता है। जूते धो लूंगी लेकिन फीते नहीं डलते मेरे से। क्या सही था मैंने, बढ़िया चमका दिए मम्मी जूते आपने, क्या बात है, नए से बना दिए एकदम। नहीं है, गंदे हो रहे थे वैसे। इन कामों के लिए ही चश्मा चाहिए होता है। आंखें इतनी छोटी छोटी सी करके देख रही है ध्यान ध्यान से। और ऐसा भी नहीं कि चश्मा कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है चश्मा ये, और यहाँ से उठा के आंखों तक लगाए कौन, इतने में तो फीते डल ही जाएंगे, है ना मम्मी। खाने की प्लेट आ चुकी है मेरे हाथ में। मम्मी यहाँ पे चावल धबड़ने में लगी हुई है। मम्मी शुगर वाले पेशेंट को चावल नहीं खाने चाहिए, पता है आपको? हाँ पता है। क्या फायदा फिर ऐसा पता होने का जब फॉलो ही नहीं करते तो। करेला नहीं खा रहे आप? क्यों? चावल के साथ एक दिन मैंने बनाए थे मैं भरे हुए करेले, जोशी जी ने चावल के साथ खा लिए थे, इतने स्वाद बनाए थे मैंने, पता है? हाँ मेरे पता नहीं। मम्मी तो क्या ही बताएंगी आपको करेले का स्वाद, क्योंकि मम्मी ने खाया ही नहीं, तो मम्मी कहाँ से बताएंगी? लो मम्मी आप बताओ पहले कि जितनी मेहनत लगी है उतना स्वाद बना है नहीं बना? बताना भी होता है मम्मी, मुंह देख रही हूँ मैं आपका। थोड़ा हो रहा। अगर करेला कड़वा ना लगा तो काहे का करेला, ये बताओ मेरे को। बहुत बेहतरीन स्वाद हो रहा है। बाकी पिताजी आएंगे, हमने तो बनाया भाई, हमें तो स्वाद लगेगा ही, पर मम्मी को वो भी नहीं लग रहा, मेरे को तो लग रहा है। अब बाकी फाइनल पापा बताएंगे, क्योंकि दोपहर में पापा आएंगे। अभी खाना हम थोड़ा जल्दी खा रहे हैं, 1:30 बज रहा होगा अभी, पूरा 1:30 बज रहा है दोपहर का, तो 2 बजे के तकरीबन खाना खाते हैं हम। मम्मी को नींद आ रही है, जब मैं कपड़े तैयार कर रही थी ना उससे पहले सोफे में लेटी हुई सो रही थी आग लग गई थी इनकी, हो भी ज़्यादा सुबह टाइम पे उठी हुई है, तो भाई दोपहर में नींद आना नेचुरल सी बात है। भोजन करते हैं उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। दीदी के घर आने से पहले मेडिसिन लगाई थी, उसके बाद लगाना भूल ही गए। बाबू के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गए, कल का दिन भी पता ही नहीं लगा कहाँ को उड़ गया। अभी याद आई मुझे कि दवाई भी लगानी, सूख गया है पहले से, है ना? अरे कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा जख्म हो गया है, ये पूरा ये बाउंड्री ना इसकी पूरी ऐसे ब्लू ब्लू ऐसे नील भर गया हो। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, इनको नींद आ रही थी भयंकर वाली। इस रूम में आते ही ये मैडम जी फ़ोन चला रही हैं टुनटुने कान में लगा के, और साथ साथ में गाने गुनगुना रही हैं, ये नहीं कि मैं सो जाऊं। कब से फ़ोन चला रही हैं और अब बोल रही हैं आरती आरती। मैंने कहा हाँ, कह रहे आजा लूडो खेलते लाते। चलो लड्डू, लड्डू नहीं होता और लूडो होता है। लड्डू कह रही हूँ मैं भी, लड्डू थोड़ी बोल रही हूँ। कहते को पतोल पतोल के मारूंगी मैं, ये मम्मी के सपने ही है मुझे हराने वाले जो पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं होते? अभी तुम्हें सारा कुछ दिखा दिया, अनिल को भी फोन कर दिया, देखो तुम्हारी साथ को हरा दिया मैंने, देखो ये 3 बार खेलेंगे, सबके सामने खेलेंगे, ठीक है। जो 2 बार जीत गया वो जीत गया। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके चलो। और क्या खिलाओगे फिर? तू खिलाना जो खिलाएगी। क्यों हारोगे तो आप ना तू जो हारेगा वो खिलाएगा। आप भी तो हारोगे, बताओ फिर क्या खिलाओगे? तू हारेगी, मैं क्यों हारूं? चलो देखते हैं। ये काट दिया, ये भागो। ढंग से बैठी भी नहीं हुई, देखना कैसे कैसे लटकी हुई है बेड के ऊपर ऐसा क्रेज है लूडो का, जीतना है भैया मम्मी को। अभी जब तूने 2 काट दिया मैं। नारायण नारायण हरे हरे हरे। जब मम्मी को लगता है ना मैं हारने लगी हूँ तो मम्मी भगवान जी को बीच में ले आती है। ये मैं जीत गई। मैं जीत गई। 3 में से 2 बार तो आप हार चुके हो, रिजल्ट तो डिक्लेयर है कि आप हार गए हो। और खेलना है? हाँ। एक बार और। मम्मी जीत गई। वेलकम बैक टू होम पिताजी। आज लेट हो गए, 2:15 बज गए दोपहर के, नहीं तो 2-2:30 बजे तक आ जाते हो आप, है ना? अपने हाथ से थोड़ी हमने। घड़ी अभी आई नहीं आपकी, अभी घड़ी वहीं जमा है। क्यों, क्या हो गया? वो अंदर से जो गंदा और था डायल उसका वो करे, सेम डायल तो मिल नहीं रहा, पर उसकी साफ सफाई करेंगे। अच्छे से निकाल रखा था, हम गए थे पूरा पुर्जे खोल रखे थे घड़ी के उस समय। आज कल गई थी मैं, चश्मा बनाने के लिए भी दे के आई हूँ ना, फिर मैं कहा कल दोनों चीजें साथ में ले आऊंगी। ये पार्टी हो गई। गुड इवनिंग पिताजी। गुड इवनिंग।
पिताजी करेले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा बना है? बहुत मेहनत से बनाया हमने। वाव, क्या करेला ज्यादा कड़वा हो रहा है? वाव। मम्मी को ज्यादा कड़वा लग रहा था। तेल में बना रखा है। मेरे पापा और मैं तो कितना ही कड़वा खिला दो हमें तो हम तो खा लेते हैं। मम्मी बनाती है मोटे डमे हुए। छोटे गिलास से 1 गिलास पानी पी के गई है करेले का, पिया है। अच्छा होता है ना वो तो? अच्छा होता है, गर्म होता है। अच्छा, पानी गर्म होता है। मैं तो पी गई। गुड इवनिंग, शाम का समय है। गली में वॉक करने के लिए मम्मा और मैं निकले हैं। तो सुनाया अनाया भी हमारे पीछे पीछे आ गए हैं कि हम भी जाएंगे वॉक करने के लिए। अनाया किसकी बेटी है? दादी की। दादी की? कौन सी दादी की? आशा रानी की दादी। आशा रानी की दादी। स्नाया किसकी बेटी है? मैं जितनी मेरी दादी सबकी हूँ। जितनी भी दादी हैं सबकी हूँ। बुआ की नहीं है? अरे बुआ की भी हूँ मैं, छबकी हूँ। छबकी हूँ। अंशु। मम्मी का नाम क्या है? प्रियंका। सबके नाम बता रही है लड़की। मेरा नाम बता। बहन का नाम क्या है? मन्नू नहीं पता कहती। हाँ, मुँह कहती मन्नू नहीं पता। चूहे ने करा रे कमाल, गणेश तेरे चूहे ने करा रे कमाल, गणेश तेरे चूहे ने। आटा भी खाया मेरे चावल भी खाए, आटा भी खाया मेरे चावल भी खाए। मेरी खाई है चने की दाल, गणेश तेरे चूहे ने। मेरी खाई है चने की दाल, गणेश तेरे चूहे ने। तेरे चूहे ने करा रे कमाल, गणेश तेरे चूहे ने। और सुनाए, स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा। स्कूल चलता भी है आपका? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। पढ़ाई भी चलती है आपकी? ये बिस्किट हमें प्रसाद में मिले थे। बाय बाय टाटा। पिताजी जिस समय भोजन कर रहे थे, एक फुल्का मैंने भी पिताजी के साथ उस समय खा लिया था करेले के साथ। करेले बहुत मजेदार बने हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो रेसिपी। वो वर्दी धो के आधी सी गिल्ली थी, वैसे ड्रायर में सुखा रखी थी, थोड़ी सी छाया सी लगी, ठीक सूख गई थी, हवा चल रही। फिर वो पापा ने प्रेस करके सेट करके रख दिए, क्योंकि कल सुबह फिर से जाना है ड्यूटी पे। और माताश्री ने भी भोजन कर लिया है। आज से श्राद्ध शुरू हुए हैं, जैसे कि सभी को पता ही है। तो मैं मम्मी पापा को बोल रही थी कि मम्मी पापा, सबकी पितृदोष मोस्टली सुनने में आता है कि पितृदोष लगा हुआ है, तो उसका निवारण जो है श्राद्धों में ही हम लोग कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, 1-2 चीजें मम्मी पापा आपके साथ शेयर करेंगे, जो वो भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वही चीज आपके साथ शेयर करेंगे। बताइए पिताजी, बताइए माताजी। जैसे हम कंचा का बैठाते हैं ना, गणेश रख लिए, अपने अपना होता है सब चीज का। ये पितरों का है। श्राद्ध पितरों के नाम के हुए, इनका ही है, इनमें दान पुण्य कर दो, किसी गरीब उनके नाम का, अपने घर के बड़ों के नाम का दान पुण्य कर दो। हाँ, किसी को चाय पिला दो, बिस्कुट दे दो, मंदिर पंडितों को दिया हो, बेटी आती है बेटी को दे दो ना, किसी को भी दान पुण्य करो, अच्छी बात है। बेटी को और पंडित को तो बराबर समान समझा जाता है। एक बार हमारे पंडित जी नहीं आ पाए थे, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उसमें फिर आरती की शादी नहीं हो रही थी, मैंने आरती को ही दक्षिणा वगैरह सब आरती को दिया था उस समय, जो पंडित जी को हम देते हैं। तो ये चीज है कि बेटी को और पंडित को बराबर ही माना जाता है। वो बेटी को लगता है जब उसकी शादी होगी तब लगता है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई उतना हमारा कुल में है, वो उसका नहीं लगता है। जो भी बेटी तो बेटी ठहरी। मैं तो पंचकों में भी देती थी आरती को, कन्या बिठाती थी तो आरती को तब भी मैं हिस्सा देती थी शुरू से, अभी भी देती हूँ, जब आ जाएगी तो अभी भी दूंगी, मान रखा उसको बच्ची तो। हाँ जी, और बताइए। और जैसे सुबेरे रोटी बनाते हो तुम, बहू के लिए निकाल दो। जैसे आज पहला श्राद्ध था, मैं सुबह नहा धो के मैंने मंदिर की पूजा पाठ करी, अपनी टोकरी जो मंदिर को तैयार करती हूँ, दूध जल जो भी रखा उधर को रखा, फिर आटा गूंदा मैंने, आटा गूंदे उसमें जो हो गया, तिल हो गया, थोड़ी घी हो गया और थोड़ी मीठा हो गया, उसको गूंद के बना के 2 पेड़े बना के लेगी। और रोटी तो सुबह रात को रखती हूँ,
फिर मैं गऊ को दिया, गऊ मिली भी नहीं आज मेरे को, कहाँ गई, मैं शीतला माता के उधर गई। अच्छा शीतला माता के पास, अच्छा। मेरे को बहुत दौड़ाते भाई, वैसे तो गऊ सामने मिलेगी, हाँ। जिस दिन मैं रखूंगी उस दिन ये वैसे होता है, ये होता है। हाँ नहीं मिलती है, ये होता है कि जब गाय चाहिए होगी मौके पे नहीं मिलेगी। इधर का दशमें नगर घूम के आया, हाँ, गऊ मिली यहाँ आके ऐसा होता है। वैसे हमें देनी ही देनी चाहिए भाई, किसी को भी है जिसके माँ बाप नहीं है देना चाहिए। इनको तो टाइम होता नहीं है, मैं हमेशा देती हूँ। जब कभी भूल गई कहीं मैंने मुंह में कुछ डाल लिया, फिर कोई भी आ गया मैं उसको आटा पा देती हूँ, तो उनका नाम का मैं देती ही देती हूँ। वैसे तो मशिया में मैं अमूस वाले दिन, हाँ अमूस वाले दिन आज सुबह। वैसे तो डेली में ही लाइफ का ये नियम होना चाहिए कि जो तवे पे पहली रोटी बन रही है वो गौ माता के नाम की हो, जो अंतिम रोटी है वो डोगी वगैरह को डालनी चाहिए, जैसा कि कहा जाता है। लेकिन अगर नहीं हो पाता डेली हमसे, तो श्राद्धों में तो करना ही करना चाहिए कि उनके नाम की एक रोटी, जो तवे की पहली रोटी है वो निकाली जाए, और उसमें गुड़ हो गया, कच्चे चावल हो गया, वैसे खीर हो तो और अच्छी बात है, मीठा कुछ भी रख के ऐसे डेली गऊ को खिलाना चाहिए, इससे पितृदोष कम होता है कहते हैं। जो घर में श्राद्ध करते हैं भैया, जिनके नहीं है माता पिता या कोई भी घर का बड़ा जिनका श्राद्ध घर में होता है, सच्चे मन से श्रद्धा से करो और उनके नाम का दीपक जला दो। दक्षिण दिशा की तरफ कहते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है कि 3 दीपक जला दो और जो मन में तुम्हारे है उनके सामने बोल दो, और थोड़ा सा व्यक्त कर दो ये कि मेरे को तो हमेशा जब भी पापा का श्राद्ध हम लोग करते हैं, कुदरती ये चीज़ होती है, उस दिन मैं सुबह से ही रोना शुरू कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरी आंखें अपना पूरा दिन उस दिन नमी रहेंगी कि पापा होते, का ससुर जी होते तो ऐसा होता, ससुर जी होते तो वैसा होता, मन में सोच ठहरी अपनी अपनी। तो वैसे मेरा था कि जोशी जी को भी मैंने ये बोला था कि श्राद्ध शुरू होने से पहले पहले अगर आप मुझे ले जाओ तो अच्छी बात है ससुराल, लेकिन फिलहाल वो लखनऊ में है, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, फिलहाल साइट तो नहीं मिली। अब वो बेचारे लगे हुए हैं, अपनी तरफ से पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं, मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, वो वहाँ से लखनऊ से वापस आएंगे, उसके बाद फिर मुझे लेने के लिए आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, होप सो आने वाले 2-4 दिन तक विदाई मेरी हो ही जाएगी। पर मैं ऐसा सोची थी श्राद्धों से पहले चली जाती तो अच्छा था। तो कुछ नहीं होता श्राद्ध में, तो लड़की जवाई को बुलाते हैं। तो ठीक है गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। मम्मी की रेसिपी और ये जो भी अपने कुछ टिप्स दिए आपको, आप लागू करें, जीवन में जरूर सुख पाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।